गोवा की एक रात, जश्न का शोर अचानक मौत की खामोशी में बदल गया। आज हम बात करेंगे अरपोरा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में हुए उस भयानक अग्निकांड की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और जैसा हम देखेंगे, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक ऐसी तबाही थी जिसे टाला जा सकता था। 25 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 25 जिंदगियां हैं जो उस एक रात में खत्म हो गईं। 25 कहानियां जो अधूरी रह गईं। जी हाँ, इसे सिर्फ एक हादसा कहकर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि हमारी पड़ताल में जो कुछ सामने आया है ना, वो लापरवाही और नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाने की एक बहुत ही डरावनी कहानी बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अरपोरा के ये अग्निकांड, आखिर ये सब हुआ कहाँ और कैसे। तो देखिए, जगह थी नॉर्थ गोवा का अरपोरा और क्लब का नाम था बर्च बाय रोमियो लेन। तारीख थी 6 और 7 दिसंबर 2025 की दरमियानी रात। क्लब में वीकेंड पार्टी चल रही थी, मतलब खचाखच भीड़ थी। और इसी आग में जो ऑफिशियल आंकड़े हैं, 25 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 लोग घायल हुए। और जो बात इस हादसे को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है, वो ये है कि मरने वाले कौन थे। अब देखिए, इन 25 में से 20 लोग यानी 80% क्लब के ही स्टाफ थे। सिर्फ 5 टूरिस्ट थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ज्यादातर वो लोग मारे गए जो वहां अपनी रोजमर्रा की रोटी कमाने गए थे और अपने ही काम की जगह पर एक जाल में फंस गए। तो सवाल ये उठता है कि उस रात आखिर हुआ क्या था? कैसे जश्न का वो माहौल अचानक मातम में बदल गया? सोचिए, अंदर पार्टी अपने पूरी शबाब पर थी, म्यूजिक, लाइट्स, लोग, सब कुछ। और तभी एक परफॉर्मेंस के दौरान इस्तेमाल हुए स्पार्कलर से निकली चिंगारियों ने छत पर लगे डेकोरेशन के सामान में आग पकड़ ली। आई विटनेसेस ने बताया कि ये सजावटी सामान बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील था, मतलब आग ने पलक झपकते ही एक भयानक रफ्तार से पूरे क्लब को अपनी चपेट में ले लिया। और देखते ही देखते जश्न की जगह चीख पुकार और भगदड़ मच गई। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। ज्यादातर मौतें जलने से नहीं, बल्कि दम घुटने से हुईं। हुआ ये कि धुआं बेसमेंट और किचन जैसी बंद जगहों में इतनी तेजी से भरा कि लोगों को बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके जहन में है, आग लगी तो लगी कैसे। चलिए जरा इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स पर एक नज़र डालते हैं। शुरू में तो पुलिस को भी लगा कि शायद कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा। ये एक आम शक होता है ऐसी घटनाओं में। लेकिन जैसे ही चश्मदीदों से बात हुई, खासकर वहां मौजूद एक डांसर से, पूरी कहानी ही पलट गई। शक की सुई सीधे जाकर रुकी इंडोर पायरो गन, या कहें कि स्पार्कलर पर, जिनका इस्तेमाल उस परफॉर्मेंस में हो रहा था। तो ये पायरो गन आखिर है क्या? देखिए, ये एक हैंडहेल्ड डिवाइस होता है, मतलब हाथ में पकड़कर चलाने वाला। इसका काम होता है एंटरटेनमेंट के लिए चिंगारियां निकालना, और अक्सर इसे इंडोर पार्टीज या इवेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। और यही इसी डिवाइस से निकली एक छोटी सी चिंगारी इस पूरी तबाही की जड़ बनी। लेकिन सिर्फ एक चिंगारी 25 लोगों की जान नहीं ले सकती। आग लगने की वजह तो एक थी, पर मौत की वजह वो थी लापरवाही की कई परतें जो एक के ऊपर एक बिछी हुई थीं। जांच में जो बातें सामने आईं, वो सच में हैरान करने वाली हैं। पहली बात, ये क्लब गैर कानूनी तरीके से चल रहा था। दूसरी, इसके पास फायर सेफ्टी का कोई एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ही नहीं था। तीसरी, इमरजेंसी में बाहर निकलने के रास्ते वो थे ही नहीं, या फिर ना के बराबर थे। और इन सबसे ऊपर सजावट में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था जो आग को तेजी से फैलाता है। अंदर जो लोग फंसे थे, उनका अनुभव कुछ ऐसा था। धुआं बेसमेंट में भरता जा रहा था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ये एक लाइन अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। लोग आग से कम और एक ट्रैप में फंसकर धुएं से ज्यादा मरे। तो फिर इतनी बड़ी, इतनी आपराधिक लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? चलिए देखते हैं कि अब तक एक्शन क्या-क्या हुआ है। देखिए, जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले तो क्लब के जनरल मैनेजर और 3 दूसरे स्टाफ मेंबर्स को हिरासत में लिया गया। फिर क्लब के मालिक सौरव और गौरव लूथरा पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार ने उन 3 सीनियर सरकारी अफसरों को भी सस्पेंड कर दिया है, जिनकी नाक के नीचे ये अवैध क्लब चल रहा था। और तो और स्थानीय सरपंच से भी पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। इस पूरी घटना के बाद गोवा सरकार हरकत में आई है।
पूरे मामले की एक डिटेल्ड मजिस्ट्रियल जांच के ऑर्डर दे दिए गए हैं और साथ ही मरने वालों के परिवारों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। पर क्या सिर्फ इतना काफी है? और यहीं आकर हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम और सबसे ज़रूरी सवाल पर रुकते हैं। क्या अरपोरा का यह हादसा सिर्फ एक क्लब की लापरवाही का नतीजा है, या फिर ये हमारे सिस्टम में कहीं गहरे तक बैठी उस बीमारी का एक लक्षण है जहां पैसे और पहुंच के आगे नियमों और इंसानी जान की कोई कीमत नहीं रह जाती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।